नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 22 यूपी पेट के लिए हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देखिएगा एयो ह्यूम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है दोस्तों। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अब क्वेश्चन में तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोगलपुत्र तीस्त थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा? कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा? ऑप्शन ए देखिएगा बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हरिशेण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास के द्वारा कुमार संभवम महाकाव्य लिखा गया है। और बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित। चंद्रबरदाई के द्वारा क्या लिखा गया था? तो पृथ्वीराज रासो। और हरिशेण के द्वारा क्या लिखा गया था? तो हरिशेण ने क्या किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ऑप्शन ए देखिएगा राजगीर, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? तो गौतम बुद्ध की। किसकी? गौतम बुद्ध की। भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए देखिएगा जापान में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी सिंगापुर में और ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1943 ईस्वी में। और किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन ए देखिएगा एच.डी. संकालिया ने, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी बी.एन. मिश्रा ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। और जेम्स प्रिंसेप था कौन? तो जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी तथा विद्वान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा जितने भी ये क्वेश्चन हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और कब आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएँ इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन पे अलर्ट रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए देखिए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ और ऑप्शन डी जालौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम मौर्य सम्राट
बृहद्रथ था। और इसी का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए देखिएगा तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी नाना साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 के विद्रोह लखनऊ में इसका नेतृत्व किया गया, बेगम हजरत महल के द्वारा, भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए देखिए 1919 में, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था, यानी संशय के आधार पर किसी को क्या किया जा सकता था? तो गिरफ्तार किया जा सकता था। और 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। 1921 में क्या हुआ? मोपला विद्रोह। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 प्राचीन इतिहास से संबंधित है। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा मौर्य वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश और ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है और इसके पिता बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। और कहा जाता है कि दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता को मरवा करके राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा मेरा क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।